21 अगस्त 1614 जगह हंगरी का साम्राज्य। यहाँ कैद के दौरान महारानी की मौत हो जाती है, लेकिन मौत पर गम मनाने की बजाय लोग खुशी के जश्न मनाते हैं। वजह थी इस महारानी के जुल्मों सितम। महारानी को जीती जागती ड्रैकुला कहा जाता था। इसे कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने का खौफनाक शौक था और अपने शौक के लिए वो तकरीबन 600 से ज्यादा लड़कियों की हत्या कर चुकी थी। लेकिन ऐसा करने के पीछे इस महारानी की क्या वजह थी, इसने ऐसा क्यों किया, आइए बताते हैं आपको विस्तार से। सन 1560 में हंगरी में एक लड़की का जन्म हुआ। घर वालों ने इस बच्ची का नाम एलिजाबेथ रखा। एलिजाबेथ का जन्म एक रईस खानदान में हुआ था और कहा जाता है कि उसके माता पिता तथा अन्य रिश्तेदार काफी क्रूर स्वभाव के थे। घर के माहौल की वजह से एलिजाबेथ भी कम उम्र से ही काफी गुस्सैल स्वभाव की हो गई थी। घर में छोटी छोटी बातों पर वो अक्सर आपा खो देती थी। उसने देखा था कि कैसे उसके परिवार के लोग आसपास रहने वाले गरीब और असहाय लोगों पर जुल्म ढाया करते थे। यह भी कहा जाता है कि एलिजाबेथ ने अपने अंकल से शैतानियां सीखी तथा अपनी चाची से उसने सीखा कि कैसे किसी को बेदर्दी से दर्द दिया जाता है। 15 साल की उम्र में एलिजाबेथ की शादी आर्मी के एक जवान फेरेंक नाडास्डी से हुई। शादी के बाद इस कपल को लोगों के ऊपर क्रूर अत्याचार के लिए जाना जाने लगा। अपने कई नौकरों के साथ इन दोनों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। शादी के करीब 10 साल बाद एलिजाबेथ को 3 बेटियां और एक बेटा हुआ। सन 1600 में एलिजाबेथ के पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद एलिजाबेथ कैस्टल यानी नॉर्थ वेस्ट हंगरी आ गई। यहाँ आने के बाद उसने अपने साथ कई नौकर भी रखे। कहा जाता है कि यह नौकर उसने इसीलिए रखे थे ताकि वो उनकी मदद से लोगों को टॉर्चर कर सके। एक दिन एलिजाबेथ अपने घर में एक लड़की से अपने बाल ठीक करवा रही थी। अचानक इस लड़की ने एलिजाबेथ के बाल जोर से खींच दिए। नाराज एलिजाबेथ ने लड़की को इतनी जोर से मारा कि उसके शरीर से खून बहने लगा। एलिजाबेथ के हाथों में लड़की का खून लग गया था। उस रात एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि उसके हाथ में जहां लड़की का खून लगा था वहां उसकी स्किन और भी जवां और खूबसूरत हो गई है। बस यहीं से शुरू हुई एक सीरियल किलर के पागलपन की कहानी। एलिजाबेथ के शैतानी दिमाग ने सोचा कि थोड़े से खून से अगर उसके हाथ इतने अच्छे हो सकते हैं तो फिर वर्जिन लड़कियों के खून से नहाने पर वो हमेशा जवान रहेगी और उसकी त्वचा पर हमेशा निखार रहेगा। फिर अचानक उस दिन के कुछ दिनों बाद से ही शाही महल में काम करने वाली लड़कियों के गायब होने की खबरें आने लगती हैं। और हैरानी की बात यह थी कि सालों बीत जाने के बाद भी उन लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिल पाता। धीरे धीरे जब ये संख्या सैकड़ों तक पहुंच जाती है तो सब हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन सभी इस बात से अनजान थे, इन वारदातों के पीछे जिसका हाथ है वो कोई और नहीं बल्कि उसी महल की महारानी एलिजाबेथ बाथरी थी। कहा जाता है कि एलिजाबेथ गांव से गरीब लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने महल में बुलाती और फिर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करती, यहाँ तक कि उनके हाथ और पैर को भी जला देती और साथ ही साथ उनके नाजुक अंगों को नुकसान पहुंचाती और कभी कभी तो उन्हें खुद अपने दांतों से काट भी देती। फिर बाद में उनकी हत्या कर उनका खून एक टब में इकट्ठा कर घंटों तक नहाती। उसके इस काम में उसके 3 नौकर भी उसका साथ दिया करते थे। जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम हो गई तो फिर उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। महारानी एलिजाबेथ का मानना था कि लड़कियों के खून से नहाने से उसकी खूबसूरती बेकरार रहेगी। सन 188 से शुरू हुआ ये सिलसिला रुक रुक कर कई सालों तक चलता रहा। अब तब भी लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर लड़कियां इस तरह कैसे और कहां गायब हो रही हैं। जब ये बात राज दरबार के अधिकारियों के जरिए जब वहां के राजा को पता चली तो उन्होंने फौरन अपने एक विशेष दल को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा। फिर कुछ दिन बाद जांच दल महारानी एलिजाबेथ के महल में पहुंचता है। वहां जांच दल को देख महारानी समेत नौकरों के भी होश उड़ जाते हैं कि अब जुर्म पकड़ में आ जाएगा। जांच दल में शामिल लोग महल के हर एक कोने की जांच करते हैं। शुरुआती कुछ दिन में तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता, लेकिन जैसे ही जांच आगे चलती है तभी कुछ सैनिकों को महारानी के सटे हुए कमरे में गड़े कुछ कंकाल और कुछ लड़कियों के आभूषण मिलते हैं। सभी को एक एक कर निकालने पर उनकी संख्या लगभग 100 से अधिक पहुंच जाती है। ऐसे ही महल के कुछ और जगहों से जांच दल को कंकाल मिलते हैं। अब महारानी एलिजाबेथ बाथरी का ये भयानक चेहरा सबके सामने आ जाता है। राजा को इसकी खबर दी जाती है। फिर राजा भी इस घिनौने जुर्म को सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। 12 दिसंबर 1610 में एलिजाबेथ बाथरी को उसके घिनौने जुर्म की वजह से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
उसके बाद उसी महल की एक काल कोठरी में एलिजाबेथ को बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी में बंद किसी कैदी की तरह उसके दिन बीतने लगते हैं और 4 साल बाद यानी 21 अगस्त 1614 को एलिजाबेथ बाथरी की मौत हो जाती है।